तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लूचेन अपनी जूनियर सिस्टर के साथ वहां पर उस सीक्रेट राम की पोर्टल को पार करके अंदर चला जाता है। तो जैसे वो लोग अंदर जाते हैं दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर मास्टर जाओ अपने आईने के अंदर उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। वो कहती है कि लो मेरे डिसाइपल तो वहां पर अंदर चले गए हैं। तो फाइनली दोनों अंदर चले ही गए और इसी के साथ चैनजी उसके पास आती है और उसे कहती है कि होली मास्टर क्या आप वाकई में वहां पर चाहती है कि आपके डिसाइपल्स वहां पर से जाकर बेनिफिट्स लेकर आए। हाँ मुझे पता है कि वहां पर 10th ग्रेड की ग्रास मिलने वाली है, यानी कि वहां पर 10th ग्रेड की जड़ी बूटियां मिलेंगी जो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन क्या इसके लिए आपने जहां पर अपने डिसाइपल्स की जान को खतरे में डाला है, क्योंकि आपके दोनों डिसाइपल जॉनशन राम में है और वो सीक्रेट राम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो मास्टर जाओ से कहते हैं क्या तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, लेकिन क्या तुम्हें उसके सीक्रेट के बारे में पता है? कभी वो जगह यानी क्वाड्रापल माउंटेन का वो सीक्रेट एरिया जो है कभी हीवंस का हिस्सा हुआ करता था। आज से कई हजारों साल पहले वो कभी हीवंस का हिस्सा हुआ करता था और वहां पर बहुत ही पावरफुल डीमंस और गार्ड्स रहा करते थे और उनकी आपस में फाइट की वजह से किसी ने वहां पर उस एरिया को सील कर दिया और वहां पर बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जहां पर मेरे डिसाइपल्स के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है जहां पर वो लोग जाकर अपने आप को कल्टीवेट करवा सकते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। तो चैनजू से कहती है तो अगर वहां पर बहुत सारे ट्रेजर्स हैं तो फिर वहां के माउंटेन के मास्टर्स खुद अंदर क्यों नहीं चले जाते और वहां पर जाकर वो सारा खजाना खुद क्यों नहीं ले लेते और साथ उन्होंने जहां पर दुनिया के साथ उसको शेयर करने का फैसला क्यों किया है। और इसी के साथ ही आईने के अंदर उन्हें दिखाई देता है कि वहां पर वाकई में बहुत ही पावरफुल और बड़े बड़े बीस्ट होते हैं और मां लूचेन जो होता है बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। तो लूचेन कहता है कि ये अचानक से कहीं पर से निकलकर इसने मेरे पर स्पिरिचुअल सेंस अटैक किया था जो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। और सिस्टर किंग चैंग को वहां पर से एक 10th ग्रेड की हर्ब मिलती है। तो वो उसे कहते हैं देखो मुझे यहाँ पर एक जड़ी बूटी मिली है जो काफी ज्यादा स्पेशल है। और मास्टर जाओ कहती है क्या तुम देख रही हो वहां पर खतरा काफी ज्यादा है, लेकिन वहां पर 10th ग्रेड की जड़ी बूटियां यानी वहां पर काफी सारा खजाना भी है। तो चैनजू से कहते हैं लेकिन मास्टर किंग चैंग अभी ज्यादा कमजोर है, वो लूचेन की तरह स्ट्रॉन्गर नहीं है। मास्टर जाओ से कहते हैं कि शांत रहो, मुझे लगता है कि ये उन दोनों के लिए बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है, जबकि लूचेन उसके साथ है मुझे लगता है कि लूचेन उसे कुछ भी नहीं होने देगा। लूचेन अपनी जूनियर सिस्टर को वहां पर से सही सलामत बाहर लेकर आ जाएगा, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो इसी के साथ में लूचेन और किंग चैंग जो होते हैं वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं लूचेन कहता है कि मुझे यहाँ पर पास एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर की एनर्जी महसूस हो रही है और ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर जो है वो होली राम में है। तो मैं जाकर खुद से चेक करके आता हूँ। तो वो किंग चैंग से कहता है किंग चैंग तुम यहीं पर रुकना, मैं जाकर उसे चेक करके आता हूँ। और इसी के साथ ही लूचेन जो होता है बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ जाता है जहां पर से उसे होली एम्परर राम के मास्टर की एनर्जी महसूस होती है। तो जब वो वहां पर पहुंचता है तो लेक के अंदर वहां पर ड्रैगन क्रोकोडाइल्स होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो ड्रैगन क्रोकोडाइल्स हैं और ड्रैगन क्रोकोडाइल्स के बच्चे होते हैं, यानी कि वो फुली फ्लैज अडल्ट नहीं होते बल्कि वो बच्चे होते हैं और वहां पर उनकी स्किन के ऊपर काट के निशान भी होते हैं। तो लूचेन कहता है कि ये तो ड्रैगन क्रोकोडाइल्स है और इनकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इतनी हार्ड कि मैं यहाँ पर अपने इंपीरियल वेपन के साथ भी इनको नहीं काट पाऊंगा। लेकिन इनकी स्किन के ऊपर यहाँ पर ये कट के निशान कैसे हैं? लगता है कि ये किसी से फाइट कर रहे थे या फिर किसी ने इनके ऊपर अटैक किया होगा। तो लूचेन वापस आ जाता है और वापस आने के बाद हमारी किंग चैंग को बताता है कि वहां पर मैंने ड्रैगन क्रोकोडाइल के बेबीज को देखा है, मैं जल्दी से वापस आ गया, हमें दूसरी डायरेक्शन में जाना होगा क्योंकि अगर वहां पर बच्चे हैं तो फिर उनकी मदर या फिर उनका फादर भी वहीं पर हो सकता है जो कि होली डीमन एम्परर राम का मास्टर हो सकता है। जबकि किंग चैंग उसे कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे मुझे यहाँ पर कुछ डिसाइपल्स मिले जो जख्मी थे और वो लोग मदद चाहते हैं। तो लूचेन कहता है कि अच्छा मुझे लेकर चलो और वो दोनों वहां पर से डिसाइपल्स की तरफ आते हैं। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो डिसाइपल्स होते हैं वो ग्रीन डोमेन के डिसाइपल्स होते हैं और वो उनमें से काफी सारे जख्मी होते हैं और वो उसे कह रहे होते हैं कि ब्रदर क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ पिल्स हैं? किसी की हड्डियां टूटी होती है और किसी की स्किन वहां पर छिली होती है। तो वो कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर पिल्स और मेडिसिन की जरूरत है। तो लूचेन जो होता है उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर स्वर्ड एम्परर पैलेस यानी ग्रीन डोमेन से हो और तुम लोग यहाँ पर अपने मास्टर के साथ क्यों नहीं हो, तुम्हारा लीडर कहाँ पर है? तो हमें हमारे लूचेन को वहां पर उनके लीडर का नाम भी पता होता है। वो कहता है कि तुम्हारा लीडर वैन ल्यू इस वक्त कहाँ पर है, तुम सभी लोग उसके साथ क्यों नहीं हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था? तो एक डिसाइपल उसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी केयर करने के लिए, हम यहाँ पर अपने लीडर के साथ ही आए थे लेकिन असल में हम लोग काफी ज्यादा लालची हो गए और रास्ते में हमें लगा कि हम ड्रैगन क्रोकोडाइल के बच्चों को पकड़ सकते हैं और हम उसका शिकार करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए अलग हो गए थे और हमारा लीडर जो है वो अलग हो गया है। तो लूचेन उन लोगों से कहता है कि बेवकूफो तुम यहाँ पर ड्रैगन क्रोकोडाइल को नहीं पकड़ सकते। और इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर सुनी आवाज आती है क्योंकि लूचेन वहां पर उनसे कह रहा होता है कि तुम सभी को यहाँ पर से दूर जाना होगा ताकि तुम लोग अपने आप को सेफ रख सको। लेकिन जो वहां पर से जो आवाज आती है वो उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर इन सभी को क्यों बचाना चाहते हो, ये सारे के सारे तो बिल्कुल बेकार है। सभी लोग पीछे घूमकर देखते हैं तो वहां पर धुएं के अंदर से एक मास्टर अपीयर होता है जो कि असल में एक डीमन होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये तो एक एंशिएंट डीमन है, एक एंशिएंट डीमन जो कि इस वक्त किंग राम में है और इतना पावरफुल डीमन यहाँ पर अचानक से कहां से अपीयर हुआ है। लूचेन उसे कहता है क्या तुम एंशिएंट रेस से हो? तो वो कहता है कि नहीं मेरा किसी एंशिएंट रेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो लूचेन सोच रहा होता है कि इसका कल्टीवेशन लेवल जॉनशन राम से अबव है, इसका मतलब यह है कि या तो ये यहाँ का रहने वाला
वाला है, या फिर यहाँ पर किसी ऐसे मेथड को यूज करके अंदर एंटर हुआ है जिसकी मदद से यहाँ पर एंटर हुआ जा सके, क्योंकि यहाँ पर जॉनसन राम के अलावा कोई भी मास्टर एंटर नहीं हो सकता। तो इसी के साथ ही वो मास्टर से कहता है कि लड़के तुम्हारा नाम 3 स्वॉर्ड है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने यहाँ पर एक लॉर्ड लेवल के डार्क क्लाउड मंकी को मारा है। मैं यहाँ पर तुम्हारे टैलेंट को अप्रिशिएट करता हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक टास्क लेकर आया हूँ। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला कि मैंने यहाँ पर किन किन मॉन्स्टर्स को मारा है, इसका मतलब यह है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे, तुम मेरे पर नजर रख रहे थे। तो वो मास्टर से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारे पर नजर रख रहा था, लेकिन अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर हमारी मिस्टीरियस राम में आए तो फिर तुम हम सभी के गेस्ट हो, खास तौर पर तुम 3 स्वॉर्ड, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल हो, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, जबकि बाकी के सभी लोग जो है वो यहाँ से जा सकते हैं। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ क्यों जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, तुम यहाँ पर अपने बारे में पहले बताओ कि तुम हो कौन। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर वाकई में मुझे ना कहना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पोजीशन में हो कि तुम यहाँ पर मुझे ना कह सको। और साथ ही वहां पर अपनी पावर को रिलीज करता है। तुम्हारा लूचन अपनी शील्ड को एक्टिवेट करता है, वहां पर उसकी पावर से अपने आप को बचाता है और साथ ही अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर से दूर भाग जाओ, ये काफी पावरफुल है। इसी के साथ ही वो डीमन उसे कहता है कि तुमने तो अपने आप को यहाँ पर बचा लिया, लेकिन क्या ये सभी लोग भी अपने आप को बचा पाएंगे? अगर मैं इन सभी के ऊपर अटैक करूंगा तो फिर क्या तुम इन सभी को भी बचा पाओगे? और इसी के साथ ही लूचन अपने पास से अपना वही भाला निकालता है, एक इंपीरियल राम का वेपन निकालकर उसकी तरफ करता है और उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हें इनके ऊपर अटैक करने का मौका नहीं दूंगा। और वो अपना भाला उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। जैसे ही वो भाला उसकी बॉडी के आर पार होता है तो वो डीमन उसे कहता है कि लड़के तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस भाले के साथ मुझे मार सकते हो? तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें मार सकता हूँ और साथ ही वो अपनी इंटरनल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर इम्ब्यूट करता है। तो इसी के साथ ही वहां पर उसकी बॉडी जो होती है पिघलना शुरू हो जाती है। तो डीमन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम मुझे मार नहीं पाओगे लेकिन तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला दोगे। तुम्हारा लूचन अपने भाले को बाहर की तरफ खींचता है तो उसकी बॉडी वहां पर से शैडो बनकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो लूचन कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब था, मैंने यहाँ पर इसको मार डाला है लेकिन मैंने यहाँ पर इसको गुस्सा दिला दिया, इसके अगर इसे बाकी साथी यहाँ पर आ गए तो फिर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ वो किंग चैंग से कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन किंग चैंग से कहते हैं ग्राउंड की तरफ देखो, वो ब्लैक मिस्ट जो है फिर से एक्टिवेट हो रही है और वो ब्लैक मिस्ट जो ग्राउंड के ऊपर गिर गई थी वो फिर से वहां पर शैडो की शेप यानी कि फिर से वहां पर ह्यूमन शेप लेना स्टार्ट करती है और डीमन फिर से अपनी बॉडी को वहां पर रीजनरेट कर लेता है और उसे कहता है कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तुमने यहाँ पर मेरे साथ गलत किया। लेकिन वहां लूचन फिर से अपना बाला उसके मुंह के अंदर दंसा देता है और उसे कहता है कि मैंने कहा कि यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल है, तुम यहाँ पर दोबारा से अपने आप को जिंदा कर सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर कब तक अपने आप को जिंदा कर पाओगे? लूचन दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है तो वो दोबारा अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है और कहता है कि मुझे और गुस्सा आ रहा है। तुम्हारा लूचन कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कितनी बार अपने आप को रीजनरेट कर लो लेकिन तुम्हारी बॉडी यहाँ पर इनविंसिबल तो नहीं है, मैं बार बार अटैक करूंगा। तो इसी के साथ डीमन उसे कहता है कि लड़के मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मुझे यहाँ पर तुम्हें जिंदा ले जाने के ऑर्डर्स हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें मार नहीं रहा। और साथ ही लूचन फिर से अपने बाले से अटैक करके उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो बाकी साथियों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर से भाग जाओ, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकते क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से यहाँ पर मरने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 49 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आखिर इस डीमन को हमारे लूचन से चाहिए क्या और वो यहाँ पर उसे मारने की बजाय उसे अपने साथ कहाँ पर लेकर जाना चाहता है।